बस यही सब देखने के लिए तो गांधी जी ने अरमानी की धोती पहनकर हमारे देश को आजादी दिलवाई थी कि एक दिन मंजू भाभी का लौंडा नाले में डुबकी लगाकर अपने पापा का प्रायश्चित करेगा। आपके जज्बे को मान गया मैं। और कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित कर दिया हो। पूरी दुनिया एआई से डर रही है और एआई खुद इससे डर रही है कि भैया मेरी तो 7 पुश्तों की बस की नहीं है इसकी नौकरी खाना। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। अबे ऐसे काम करने की ना ही तो किसी की हिम्मत है और ना ही ऐसे काम कोई करने वाला। और जो लोग सोच रहे हैं कि तुझे कुछ हो ना जाए तो मैं उनको बता दूं ये अमर है, इस हरामखोर को कुछ ना होने वाला। ऐसा लगता स्वयं भगवान का हाथ है। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। तो यार एक बार फिर से वेलकम है सभी का प्रशांत के चैनल की जोरदार धमाकेदार और एक्साइटिंग सी रोस्ट वीडियो में। तो यार ये वीडियो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। नाले के पानी का शरबत मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया की गली मोहल्ले में सरकार नगर पालिका के लोगों को भेजती है सफाई के लिए, मगर सिर्फ एक घर को छोड़कर, क्योंकि अपने घर के बाहर तो एक खुद अपना मुंह खोलकर बैठा रहता है ना। मैं सच बता रहा हूँ, कैंसर को भी इसके शरीर में आने में कम से कम 15 दशक लग जाएंगे, क्योंकि अभी अगर कैंसर इसके शरीर में आ गया तो बेचारे कैंसर को भी डिप्रेशन हो जाना है कि यार मेरी क्या गलती है, मैं किस कीचड़ में फंस गया। जिस दिन ये पैदा हुआ था तो इसकी मम्मी ने पूछा था कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है, तो डॉक्टर बोले बहन जी सिर्फ नुकसान हुआ है। ऐसा यूथ नहीं चाहिए मुझे इस देश में। और मेरे यहाँ हॉस्पिटल में तो रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, लेकर जाओ उसे अपने साथ। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे के लिए प्रे करती है कि हे प्रभु मेरे बच्चे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और इसकी मम्मी ये दुआ मांगती है कि हे प्रभु आज मेरी औलाद को प्लीज पिछली गली वाले नाले से दूर रखना। बाकी मेरा तो इससे बस यही कहना है कि साले कपड़े पहले थोड़े से कड़ाके की ठंड आ रही है, और बाय गॉड इसके घर में डबल डोर का फ्रिज देखकर मुझे इससे ज्यादा अपने ऊपर शर्म आ रही है। पूरा नर्वस सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। बाप ने नाले के पास वाले ठेके से पौवा लाने के लिए बोला था, मगर उनकी औलाद ने तो नाले को ही ठेका बना लिया। डायनेमिक पर्सनैलिटी को कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुसरे मैं तो तेरे को ये भी नहीं बोल सकता कि जा तुम्हें कीड़ा पड़े, क्योंकि भाई साहब कीड़ों की भी इतनी औकात नहीं है जो तेरे से टक्कर ले लें। बेचारे कीड़े अगर मर गए तो उनका टर्म इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। ऊपर बैठे हुए तेरे पितर भी गालियां दे रहे होंगे कि ये करम जली मेरी औलाद तो हो ही नहीं सकती। ये नाबाकुल कर्म से तो गया ही था, अब धर्म से भी गया। कल को अगर तेरे रिश्ते वाले गलती से पूछ भी लेना कि बेटा आपने क्या किया है, तो इसका जवाब ये होगा जी मैंने हंगास यूनिवर्सिटी की कीचड़ मैनेजमेंट से MBA किया है। ये ले साले सोन पापड़ी दे गया था ना मेरे घर पे आके जबरदस्ती, ले तेरी सोन पापड़ी नाले में डुबो के खा रहा हूं। ले चेक कर, ले 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 ले। अबे कोलंबो के नरबख्शी सोन पापड़ी को नाले में डुबोकर खा रहा है। एम्स के डॉक्टर्स को भी 15 साल कराची जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब अगली जाके तेरे हेल्थ इंश्योरेंस दे पाएंगे। मेहरबानी भाई मेहरबानी। बेचारी इसकी मम्मी ने वो टैगलाइन अपने घर के बाहर लिख दी, वो भी कैपिटल लेटर्स में कि हे ऊपर वाले इस जन्म की सारी सजाएं मुझे इधर ही दीजो, और कुछ भी हो जाए अगले जन्म प्लीज वो बिटिया ही कीजो। बहुत खूब बहुत खूब। और हम लोग तो बेचारे ये सोच रहे थे कि ये हरकतें पुनीत के अलावा और कर कौन सकता है, मगर बाय गॉड ये भी सच नहीं है। तो वी आर प्रेजेंटिंग जो अपने गांव की हर दूसरी चौके वाली पर डोरे डालता है। ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जा रहा है देख लो। अरे जो तेरे पर्सनल लिस्ट में है ना, उस शेर की ब्लैक लिस्ट में। ऐसा ही होता है जब पोलियो की ड्रॉप को 77 वाले देसी पौए के साथ पी लेते हो। जब इसके बच्चे की टीचर उससे पूछती है कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो उसका जवाब कुछ ये होता है, जी एक्चुअली में मेरे पापा एक MNC के मालिक हैं, नाला पीला पकौड़ा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये काफी बड़ी कंपनी है जिसमें हम सभी घर के संडास को नाले में जाकर अपनी छाती पर लगाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। काफी कम स्टूडेंट कर पाए। तो तुम्हारे भाई बहुत तकलीफ लग रही है, और खाने में देखो कितना सारा टेस्ट मिल गो, आज भर जाएगा पेट। ये मोटी चमड़ी के भस्मासुर भी समाज का एक हिस्सा है। कर्जे की वजह इंसान के दिमाग को लकड़बग्गा भी बना सकती है। तो भैया जीवन में पढ़ लिख कर अपने आप को आगे बढ़ाएं, और पूरे भारत में जहाँ ये भस्मासुर खुला दिख जाए तो बिना रुके उसके पिछवाड़े पर बेहिसाब लठ उड़ाएं। तो तुम्हारे भाई बहुत तकलीफ लग रही है, और खाने में देखो कितना सारा टेस्ट मिल गो। ए तो करकेटे मेंढे की तरह कूद क्यों रहा है? और जब घर से नंगे पैरी भाग कर आना था तो ये हाथ में चप्पल क्या बेटी को दहेज में देने के लिए लाया था क्या?
लोगों की किडनी से स्टोन निकलती है, मगर इस राइनोसोरस की किडनी से 3 कुंटल बजर फुट निकलेगी। और खा तो ऐसे रहा जैसे अपने मामा के अन्नकूट की प्रसादी में आया हो। अबे उज्बेकिस्तानी भालू, तू तो बेटा एक दिन पेंगुइन की मौत ही मरेगा। माही रे माही तेरी मुंडेली बोल रहा है कागा, जोगन होगी तेरी दुलारी मन जाकी सन लगा। इतना तो हमारे भारत देश को कोविड से खतरा नहीं था जितना ही जहरीले मेघनाथ से है। बेटी बेचारी अपनी फैंसी ड्रेस में ताऊ का धोती कुर्ता पहन कर गई है, क्योंकि उसकी ड्रेस तो बाप ने छिल ली ना वीडियो बनाने के लिए। ये है कला। मैं सच बता रहा हूँ, इसके अंदर तो सांप का जहर भी काम नहीं करेगा। फिनाइल को कोयले पे उबाल कर तेजाब के संग मिला के इसको पिलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसका मानसिक संतुलन सही होगा। मैं सुबह अपना मुहूर्त में 3:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं स्नान करता हूँ और 4 बजे तक मैं माला आरंभ कर देता हूँ, पूजा आरंभ कर देता हूँ। अबे दुनिया का हर बालक सुबह उठने से पहले रजाई के अंदर ये डिसाइड कर लेता है कि आज मुझे कौन सा बहाना बनाना है स्कूल ना जाने का। और ये भाई साहब सुबह 3 बजे नहाने जा रहे हैं। You're a kid, buddy. विद्यालय में मेरा पूरा दिन अच्छे से अच्छा जाता है। फिर वही विद्यालय से आके मैं ठाकुर जी से मिलता हूँ और फिर मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। अबे कौन से बच्चे का विद्यालय में दिन अच्छा जा रहा है? अरे एक एक बच्चे की दिमाग की हमें पता है। हर बच्चा सुबह उठने से पहले यही प्रे करता है कि आज तूफान आ जाए, स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए, और नहीं तो कम से कम मैथ वाले के ऊपर तो आतंकवादी हमला हो जाए। फ्यूचर गोल्स रहते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। आपका फ्यूचर गोल क्या है? इसी भक्ति में रहना है? मैंने अपनी नैया ठाकुर जी को, राम जी को समर्पित कर दी। वो जो बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। अबे इसकी उम्र में 10 रुपए के 4 फर्रे बेचता था मैं एग्जाम टाइम में। बेल्ट खा खा कर चमड़ी इतनी ढीठ हो गई थी कि ISIS का हमला भी कुछ न कर पाए, और इन्होंने तो अपनी नैया ठाकुर जी को समर्पित कर दी है। क्या बात है यार। पैसे के लिए रचाया है सारा खेल जो तेरे बापू ने बनाया है। तू भाई मेरे पीरियड गोल कर, मोमोज खा, सड़क पर हार, तू ये किस लाइन में आया है? फिर आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पता सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।